हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिसिस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों को कराने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आपके इस चैप्टर 6 जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के थे। ठीक है, जैसा कि आप सभी की बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी, मांग थी कि सर जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सभी को बता दो। ठीक है, तो एक साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स यानी कि लॉन्ग लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट और दीर्घ उत्तरी, इन सभी को बताना इम्पॉसिबल था। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको जितना हो सकता था उतना हो सके इस 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम लेकर आए हैं। ठीक है, यानी कि समझिएगा, ये 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर अगर आपने चैप्टर 6 के पढ़ लिए तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा भी जा सकता है, ठीक है, तो और भी अगर पूछे जा सकते हैं तो मैं आपको देख लूंगा। ठीक है, फिर मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको उनको बताया है। इस 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% मैं दावे से कह सकता हूं कि यही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली वीडियोस मिलती हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर करती हैं, जान डालती हैं। ठीक है, ये समझिएगा। तो आपका अध्याय 6 चल रहा है जैव प्रक्रम। इसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम कराने वाले हैं इस वीडियो में। कक्षा 10 वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि केवल जल में घुलनशील होता है, यानी कि केवल जल में घुलनशील होता है। कौन सी विटामिन है जो केवल जल में घुलनशील होती है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। कौन सा विटामिन होता है जो जल में घुलनशील होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो आपका जाएगा जाएगा आपका पॉइंट नंबर 4, यानी कि विटामिन सी। जो कि आपका जल में घुलनशील होता है वो आपका होता है विटामिन, ठीक है, विटामिन सी। अब आपको कहोगे सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो आप लोग इंग्लिश में समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो जो आपका विटामिन सी होता है वो आपका वाटर में इंक्लूड होता है, ठीक है, ना कि विटामिन ए, विटामिन डी। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी पर टिक लगा लीजिएगा कि केवल जल में घुलनशील विटामिन सी होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, ना कि 2020। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम लेकर आए हैं, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमरूपी परिशोषिका का भाग है, यानी कि क्रमरूपी जो परिशोषिका होती है उसका कौन सा भाग है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिएगा पहला ऑप्शन देखिए, दे रखा है आपका छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत, ग्रास नली। यानी कि क्रम रूपी परिशोषिका का भाग कौन सा है इसमें? क्या छोटी आंत है, या फिर अग्नाशय है, या फिर बड़ी आंत है, या फिर ग्रास नली है? तो जो इसका राइट ऑप्शन जाएगा वो आपका जाएगा पॉइंट नंबर 3 पर, यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्रम यूरोपी परिशोषिका का जो भाग है वो आपका हो जाएगा बड़ी आंत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पर मैं टिक लगा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, एक अलग से कॉपी बना लो और उसमें इन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करते जाओ। ठीक है, तो क्रम रूपी परिशोषिका का भाग है आपका बड़ी आंत। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए, यानी कि स्वपोषी पोषण यानी कि जो है स्वयं में पोषण किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग स्वयं भोजन बनाते हैं वह आपका होता है स्वपोषी पोषण। अब स्वयं हम लोग भोजन बनाते हैं ये है स्वपोषी पोषण नहीं हुआ। जो स्वयं भोजन बनाते हैं यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो स्वयं भोजन बनाते हैं, वो स्वपोषी पोषण होते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिससे स्वपोषी पोषण होता है। चलिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें 4 दे रखे होंगे, कौन सा सही होगा आपको मैं बताऊंगा। चलिए, पहला दे रखा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा दे रखा है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल किसमें पाई जाती है? आपकी पड़ रही पौधों में, जिसमें हरी हरी जिसकी पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
तीसरा ऑप्शन दे रखा है सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश। चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी में सभी चीजें सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन जाएगा, इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए, सुपोषी पोषण की जो क्रिया होती है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होती है, जल भी होना चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इन सभी चीजों की उपस्थिति होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो आप चला जाएगा पॉइंट नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी पर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, सभी पर मैं 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं ताकि आप लोग हैशटैग अच्छे से याद करो। चलिएगा, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिफ्थ है कि पादपों के, यानी कि सॉरी, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो आपके पौधे होते हैं, ठीक, इसका मतलब होते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, जो आपके पादप होते हैं, ठीक है, पादप या फिर पेड़ पौधे, उनमें जो वायु प्रदूषण को कम करने की वाली प्रक्रिया होती है, कम करने की प्रक्रिया होती है वायु प्रदूषण को, वो कौन सी प्रक्रिया होती है? श्वसन होती है? श्वसन तो नहीं होती, क्योंकि श्वसन जो होता है वो हमेशा मनुष्य करते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। क्या प्रकाश संश्लेषण होती है? क्या वाष्पोत्सर्जन होती है? क्या प्रोटीन होती है? प्रोटीन गलत हो गया। अब दो ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जो पादप में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया होती है वह आपकी वायु प्रदूषण होती है। ठीक है, वायु सॉरी माफ करिएगा, प्रकाश संश्लेषण होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम लोग पादप में वायु प्रदूषण को कम करते हैं। वायुमंडल की जितनी भी प्रदूषण होता है उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिएगा, बड़े वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी हमारे। ठीक है, सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रत्येक जबड़े में अर्घ चवर्णकों की संख्या होती है, यानी कि जो प्रत्येक जबड़ा होता है हमारा, सब किसी के जबड़े होते हैं, उसमें जो अर्घ चवर्णक दांत होता है, ठीक है, अर्घ चवर्णक, ठीक है, अर्घ चवर्णक, उसमें इसकी दंतों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो दंतों की संख्या होती है वह आपकी होती है 2 जोड़ी। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा आपका 2 जोड़ी जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं याद रखना है, 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, इसमें आपको सीधा याद रखना है प्रत्येक यानी कि सॉरी प्रत्येक जबड़े में अर्घ चवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 4 होती है, 4 संख्या होती है, 2 जोड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त रस का निर्माण होता है, सॉरी पित्त रस का स्राव होता है, यानी कि जो पित्त रस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? क्या पित्ताशय से होता है? अब भैया एक मैं बता देता हूँ बात, जो पित्त रस होता है वो हमेशा पित्ताशय से होगा। आपकी ट्रिक भी है, यानी कि जो पित्त रस होता है वो पित्ताशय से स्रावित होता है। तो ज्यादा भागने की जरूरत ही नहीं है, बस इस पर आप लोग टिक लगा लीजिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि जो पित्त रस होता है इसका स्राव हमेशा पित्ताशय से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पित्त का निर्माण होता है, ठीक है, वहां पर था पित्ताशय का स्राव कहां से होता है? यहाँ पर होता है पित्त रस, यानी कि पित्त रस, या फिर पित्त कह सकते हो फिर पित्त रस कह सकते हो। तो पित्त रस का निर्माण होता है पित्ताशय से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पित्त रस का निर्माण होता है पित्ताशय से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2020 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, सभी 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, और हो सके अगर 25 नहीं हो पाएंगे तो इस वीडियो के बाद में एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें क्वेश्चन करवा दूंगा, और इतने पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, सॉरी ये जो क्वेश्चन आपका गलत हो चुका था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पित्त रस का स्राव कहाँ से बताया था? पित्ताशय, तो ये आपका गलत है। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा, मैंने इसको जब देखा, ठीक है, पढ़ा अच्छे से, तब मैंने इसको समझा कि जो पित्त रस का जो निर्माण होता है वो आपका यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको बुक में गलत दे रखा है। ठीक है, आपका जो बुक में गलत दे रखा है, इसका राइट ऑप्शन आपका यकृत होगा। ठीक है, इसको सॉरी माफ करिएगा, ये गलत हो गया था, बुक में गलत दे रखा था। ठीक है, जब मैंने इसको थोड़ा सा समझा, ठीक है, जो पित्तरस होता है, ऐसा होता है, जो पित्तरस होता है ना वो पित्ताशय से निकलता है, लेकिन जो उसका निर्माण होता है वो यकृत से होता है। ठीक है,
अब समझ में आया। तो पित्तरस का निर्माण कहाँ से होता है? यकृत से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पित्ताशय, यानी कि पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है, ठीक है, यकृत से। तो ये क्वेश्चन आपके दोनों गलत हो चुके थे, पहले मैंने सही करवा दिए यकृत से, इसका भी यकृत से हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिएगा, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है, यानी कि जो ऊर्जा का ग्रह कहलाता है वो क्या क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, क्या राइबोसोम कहलाता है, क्या माइट्रोकॉन्ड्रिया कहलाता है, क्या लाइबोसोम कहलाता है? देखिएगा, जो आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ये आपका ऊर्जा का ग्रह कहलाता है, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है वो आपका ऊर्जा का ग्रह कहलाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और जो मैंने इससे पहले तो मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे पित्ताशय और पित्तरस वाले में, उसमें जो आपका राइट ऑप्शन दोनों में होगा वो यकृत होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और जो आपकी एनसीईआरटी बुक थी उसमें यकृत दे रखा था, और जो आपकी कुमार मित्तल थी और क्वेश्चन बैंक थी उसमें आपको क्या दे रखा था? पित्ताशय, ठीक है। तो मैंने जब इसको एनसीईआरटी फॉलो की तो उसमें यकृत सही निकला, ठीक है, जो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा। तो यकृत उन दोनों में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वो मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए मुझे माफ करना, ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं वैसे मेरे साथ, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन हमारा हो गया। 10वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अब, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है, ठीक है। तो एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया वाले क्वेश्चन, यानी कि जो आपके ऑप्शन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि क्वेश्चन देख के, यानी कि जिसके ऑप्शन दमदार होते हैं वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बहुविकल्पी में, ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया वाले जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है आपको 100% तैयार करके जाने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आप 11वां देखते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो कोशिकीय प्रक्रमण में ऊर्जा मुद्रा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर भी माइट्रोकॉन्ड्रिया दे रखा है, लेकिन क्या ये सही है? देखिएगा, कोशिकीय प्रक्रमों में, यानी कि कोशिकीय प्रक्रमों में जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो आपकी एटीपी कहलाती है, ठीक है, एटीपी। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा एटीपी कहलाती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा। 12वां क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो कोष्ठकों की संख्या आपकी होती है 4, यानी कि 4 की संख्या होती है कोष्ठकों, ठीक है। तो आप लोग याद रखना है कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, और ये हमारा राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हो। सभी में मैं टिक लगा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद करके जाओ, सभी 25 क्वेश्चनों को। 25 को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता बोर्ड एग्जाम में। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है बोर्ड एग्जाम में, यानी कि आपके क्वेश्चन में, कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादप यानी पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों में जो जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन, ठीक है। जाइलम यानी जल, जाइलम यानी जल, तो जल का संवहन, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, जितने भी स्टार दे सको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। तो पादपों में जल का ऊर्जा होता है, सॉरी पादपों में जल का संवहन, यानी जल का कार्य क्या होता है? तो जल का संवहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 क्वेश्चन अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 14 से लेकर 25, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा, ठीक है, यानी कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। कि फ्लोएम द्वारा, यानी जो हमारा फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम का दूसरा भाई है फ्लोएम। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, या वसा के रूप में, ठीक है। तो मैं जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुक्रोज के रूप में, यानी कि फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है पेड़ पौधों में वो होता है आपका सुक्रोज के रूप में, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये भी है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अच्छे से एक बार पढ़िएगा। कह रहा है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है, यानी कि जो हमारा मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
यानी कि मनुष्य में जो हमारा मुख्य उत्सर्जन का जो भाग है वो कौन सा है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपके इसमें। ठीक है, देखिएगा कितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, वृक्क दे रखा है, फेफड़े दे रखे हैं, त्वचा दे रखा है, यकृत दे रखा है। ठीक है, तो मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग होता है जिससे हमारा उत्सर्जन की क्रिया होती है वो होती है हमारी वृक्क। ठीक है, तो हमारा जो वृक्क ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, और ये हमारा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस लोग आपको जितना हो सके इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ी वीडियो लंबी हो रही हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो में जितने क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। जो वृक्क होता है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। ठीक है, तो जो आपका मनुष्य में वृक्क का जो एक भाग होता है तंत्र का वो आपका संबंधित होता है उत्सर्जन से। ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया अगर आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो मैंने इसको पढ़ा दिया है। आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, मिल जाएगा उत्सर्जन तंत्र का फुल वीडियो। मैंने आपको उसमें डायग्राम भी बताया था, पूरी क्रिया भी बताई थी, परिभाषा भी बताया था, और ये भी बताया था कि वृक्क का क्या कार्य होता है। तो पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, मिल जाएगी। ठीक है, तो उत्सर्जन जो होता है मनुष्य में, ठीक है, उत्सर्जन की जो क्रिया होती है मनुष्य में उसमें आपके वृक्क पाए जाते हैं, इसलिए जो वृक्क होते हैं वो उत्सर्जन से संबंधित होते हैं, उसी का एक भाग होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि वृक्क बना होता है। जो वृक्क होता है वो किसका बना होता है, यानी कि वृक्क जो होता है किसका बना होता है? जिस प्रकार से कई कोशिकाओं से मिलाकर एक ऊतक बनता है और कई ऊतकों से मिलाकर हमारा शरीर बनता है, उसी प्रकार से जो वृक्क होता है कई चीजों से मिलकर बनता है। तो किससे बनता है? मूत्र वाहिनियों से मिलकर बनता है। बिल्कुल गलत, नेफ्रॉन से मिलकर बनता है। राइट ऑप्शन, नेफ्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, कई सारे नेफ्रॉन लाखों अरबों की संख्याओं में पाए जाते हैं, तब जाके हमारा वृक्क बनता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और आज का लास्ट आंसर देखते हैं। 25 क्वेश्चन मैंने बताए थे इस वीडियो में। ठीक है, लेकिन किसी कारण 25 क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, जो कि कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है, उसको मैं बाद की वीडियो में बता दूंगा, ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी बन जा रही है। ठीक है, बोमेन संपुट का भाग है, यानी कि बोमेन संपुट भाग है, किस चीज का भाग है ये बोमेन संपुट? पित्त वाहिनी का, या फिर अग्नाशयिक वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का, या फिर वृक्क नलिकाओं का। ठीक है, जो बोमेन संपुट जो भाग होता है हमारा स्टूडेंट्स वो होता है वृक्क नलिकाओं का एक भाग होता है। ठीक है, वृक्क नलिकाएं कौन सी होती हैं? ये जो आपको उत्सर्जन की क्रिया पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा वृक्क नलिकाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो जाकर जरूर वीडियो देखना मेरा उत्सर्जन तंत्र वाला, वहां आपको वृक्क नलिकाएं भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वृक्क नलिका। इस प्रकार से हमने आपके कितने टोटल क्वेश्चन बताए? 1 से लेकर 18 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। यानी कि अगर आप ये 18 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।